राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के उन सवाल को लेकर जिसमें महिलाएं कहती हैं कि आज के दिन हमें बाल धोने चाहिए या नहीं, या हम बाल किस दिन धोएं, किस दिन बाल हम ना धोएं। ऐसे ही बहुत से सवाल होते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए है कि उन्हें किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। और देखिए, जो दिन वर्जित हैं बाल धोने के लिए, यदि उन दिनों में हमें बाल धोना पड़े तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं जिनका पालन करने से ही हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो हमारे रीति रिवाज हैं इनका प्रचलन सदियों से है, और हमारे जो धार्मिक और पौराणिक प्रचलन है इनका सामाजिक और धार्मिक तो आधार है ही, इसके साथ साथ एक वैज्ञानिक भी आधार होता है। इसीलिए हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हमें किस दिन बाल धुलने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धुलने चाहिए, और यदि हमें जिस वर्जित दिन में हमें यदि बाल धुलना पड़े भी तो हमें किन उपायों के साथ बाल धुलने चाहिए। तो देखिए, सप्ताह के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें यदि सुहागिन महिलाएं बाल धुलती हैं तो उनके परिवार के लिए और उनके पति के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि किस दिन बाल धुलने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या एकादशी हो, ऐसे दिनों में क्या होता है कि हमें चंद्रमा की दशा देखनी होती है। तो देखिए, जिस भी दिन चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है तो उस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धुलने चाहिए। ऐसी स्थिति में बाल धुलना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। और देखिए, जिस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं उस दिन उन्हें बाल नहीं धुलने चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही उन्हें बाल धुल लेने चाहिए। व्रत वाले दिन बाल धुलना वर्जित माना गया है। अब देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं कि सुहागिन महिलाओं को कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें बाल धुलना वर्जित क्यों माना गया है। तो देखिए, सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि यदि सुहागिन महिला सोमवार के दिन अपने बालों को धुलती है तो ऐसा करने से उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि आपका व्रत है या कोई त्यौहार है, आप एक दिन पहले बाल नहीं धुल पाई हैं या नहीं धुल सकती हैं और आपको उसी दिन बाल धुलने हैं, तो और वो दिन सोमवार का है, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ पलाश के फूल ले लेने हैं और हाथों में उसे रगड़ लेना है, और उसका जो जरा सा भी रस यदि हाथों पे निकलता है उसे अपने बालों में लगा लेना है। उसके बाद ही आपको अपने सिर धुलना है। तो देखिए, ऐसा करने से ग्रह दोष नहीं लगता है। तो देखिए, मंगलवार के दिन आपको बाल नहीं धुलना है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को बाल धुलना निषेध है। यदि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपको बाल धुलना ही है मंगलवार को, तो आप क्या करिए कि आप एक कच्चा आंवला ले लीजिए और उसे रगड़कर आप उसका थोड़ा सा रस निकाल लीजिए। यदि आपके पास कच्चा आंवला नहीं है तो आप आंवले के सूखे टुकड़े भी ले सकते हैं और उन्हें थोड़ा सा कूट कर आप उनको भी थोड़ा सा अपने बालों में रगड़ लीजिए। उसके बाद आप बाल धुल सकती हैं। तो देखिए, अब बात आती है बुधवार की। बुधवार के दिन किन महिलाओं को बाल धुलने चाहिए और किन को नहीं धुलने चाहिए। तो देखिए, बुधवार के दिन महिलाएं बाल धुल सकती हैं, परंतु जिन महिलाओं के भाई छोटे हैं उनसे तो वो उस दिन बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार के दिन के जो अधिपति हैं वो है भगवान बुध। तो ऐसा करने से यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें दोष लगता है। इसलिए जिन महिलाओं के छोटे भाई बहन हैं तो वो बुधवार के दिन बाल ना धोएं। देखिए, यदि बुधवार के दिन आपको समस्या है कि आपको उस दिन बाल धुलने ही हैं, तो आप थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां ले लीजिए और उसे रगड़ लीजिए, और रगड़ने के बाद आप उन्हें अपने सिर पर लगा लीजिए। पहले उस तुलसी जी से बाल अपने धो लीजिए, उसके बाद आप अपने शैम्पू या जिस भी चीज़ से आप बाल धुल रहे हैं वो उससे धुल लीजिए। गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं, बेटियों, किसी को भी बाल नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन बाल धुलने के लिए निषेध माना गया है।
क्योंकि ऐसा करने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्याएं होती हैं और घर परिवार में बरकत नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बृहस्पतिवार को बाल धुलने से पति पर दोष उत्पन्न होता है। बृहस्पतिवार को बाल धुलने से आपके पति और बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। बृहस्पतिवार के दिन आपको भूल कर भी बाल नहीं धुलने हैं। यदि आपको किसी परिस्थिति में बाल धुलना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी हल्दी पहले अपने बालों में लगा लेना है, उसे धुल लेना है, उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। देखिए, जितने भी मैं उपाय बता रही हूँ ये आपको बहुत ही अधिक मजबूरी हो तभी आपको करने हैं, अन्यथा निषेध वाले दिन आपको बाल नहीं धुलने हैं। अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार के दिन आपको बाल नहीं धुलने हैं, क्योंकि सुहागिन महिलाएं यदि शनिवार के दिन बाल धुलती हैं तो शनि दोष उत्पन्न होता है। यदि शनि देव के प्रचंड प्रकोप से आप बचना चाहती हैं तो आप इस दिन बाल कतई ना धोएं। यदि आपको मजबूरीवश बाल धुलने पड़ रहे हैं तो आप क्या करिए, पहले थोड़ा सा कच्चा दूध अपने बालों पर लगा लीजिए, उसके बाद अपने बाल धुल लीजिए। ऐसा करने से आप पर शनि का दोष नहीं लगेगा। देखिए, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से दिन हैं जिस दिन महिलाएं यदि बाल धुलती हैं तो वो दिन आपके जीवन में बहुत अधिक शुभता लेकर आता है। तो देखिए, वो दिन है शुक्रवार और रविवार। देखिए, ये दोनों दिन ऐसे हैं कि यदि आप अपने बाल इन दोनों दिनों में धुलते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अधिक शुभता आती है और इसके साथ ही माता लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। और देखिए, यदि जो भी सुहागिन महिलाएं किसी व्रत के दिन यदि अपने बाल धुलती हैं तो ये भी बहुत ही गलत माना जाता है। यदि आपको व्रत के दिन बाल धुलना है तो आप उस दिन ना धुलकर एक दिन पहले आप अपने बाल धुल लीजिए। देखिए, यदि आपकी कोई मजबूरी है कि आपको बाल धुलने पड़ रहे हैं, यदि आप पीरियड से हैं और आप ये 5वां दिन है, या फिर कल से, जैसे आज पीरियड्स ख़त्म है और कल से आपका व्रत है और ये कोई ऐसा दिन पड़ रहा है जिस दिन बाल नहीं धुलने चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आपको एक गुड़हल का फूल ले लेना है और उसे रगड़कर अपने बालों पर लगा लेना है। उसके बाद अपने बाल धुल लेने हैं। इसके बाद आप जो भी शैम्पू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको ग्रह दोष नहीं लगता है। तो देखिए, जितने भी आपको नियम और उपाय बताए गए हैं ये आपको दोषों से मुक्ति के लिए बताए गए हैं। यदि आप ये नियम मानती हैं तो कोई भी दोष नहीं लगेगा और जीवन में सभी प्रकार से सुख समृद्धि और शांति आती है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं व्रत की। यदि आप कोई व्रत करना चाह रही हैं और उस दिन आपका पीरियड का 4था या 5वां दिन है और आप उस दिन शुद्ध होने वाली हैं तो आप उस दिन बाल धो सकते हैं। चाहे वो कोई भी दिन पड़े, चाहे वो कोई भी त्यौहार पड़े, उससे आपको कोई भी दोष नहीं लगता है और आप बाल धुल सकते हैं। फिर चाहे वो सोमवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो या बृहस्पति या शनि, कोई भी दिन हो आप बाल धुल सकती हैं। तो ये थे कुछ नियम जो हमें अपने जीवन में ज़रूर मानने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और हमारे पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।